आप गोरखपुर से आइए और जो ही जहाँ सड़क टूटी हुई है वही जान लीजिए कि हम बस्ती ज़िले में हैं। वो विकास पुरुष से पूछ लीजिए कि हम बस्ती ज़िले में कैसे पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भगाओ और देश बचाओ, बेरोजगारी हटाओ, नौजवानों को आगे बढ़ाओ। हम लोगों का यही अभियान चलेगा। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री अगर कोई होता है तो जयंत चौधरी हो सकते हैं, अन्यथा बहन मायावती। एक्सीएन अपने सोया रहता है। यहाँ का जो एक्सीएन है नलकूप खंड का, ये सोया रहता है। इसके कर्मचारी कभी नहीं जाते हैं। जो भी नलकूप भैंसा का विकास हुआ है, सांड भैंसे का विकास हुआ है, नीलगाय का विकास हुआ है, जंगली जानवरों का विकास हुआ। हम तो यही चाहेंगे देश की सेवा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो। मैं शिव कुमार गौतम, क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय लोकदल। तो इस समय एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक टिप्पणी किया था, तो जिसको लेकर हिंदूवादी जितने संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो आपकी क्या राय है इस पर? विरोधियों की एक होती है वो कृमि, जो विरोधी हमेशा विरोध करते हैं और जैसे होता नहीं है कि कुछ न कुछ लेकर के किसी की बात पर लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की हो, चाहे वो ये राजू दास की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2000 कल देखा जा रहा है कि राज्यपाल महोदय जी बस्ती में आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? राज्यपाल जी बस्ती में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। बस्ती जनपद के तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल के तरफ से मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। और इसी तरह से मैं चाह रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय बस्ती जनपद में 2-3 बार यहाँ आवें और बस्ती जनपद के नागरिकों की समस्याओं को देखें और सुनें। आज की स्थिति जो बनी है, आज सफाई अभियान हो रहा है, इसके पहले कोई कार्य नहीं हुआ था जनपद में। तमाम कीड़े मकोड़े साफ कराए जा रहे हैं। इसके पहले झाल झंखाड़ तब पड़ा था बस्ती महुली मार्ग पर और कोई सफाई नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय आवें और सफाई अभियान चले और जनहित का कार्य सही ढंग से हो। आपका कहना है कि बस्ती जनपद में जितने रोड है कि राज्यपाल जी के आने पे बनना शुरू हो गया है, साफ सफाई का कार्य चालू हो गया है, तो मान लीजिए कार्य नहीं हो रहा था, तो आप नेता हैं, तो इसके लिए आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? हम लोगों ने इसके लिए कई बार एप्लीकेशन PWD में दिया था, जिलाधिकारी को भी एक आधा एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई जब हुई जब यहाँ के प्रशासन के लोग जान जाते हैं कि कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी यहाँ आने वाला है, तब लोग सफाई अभियान शुरू करते हैं और उनके जाने के बाद सारा कार्यक्रम स्थगित हो जाता है। वर्तमान में एक प्रकरण बहुत तेजी से देखा जा रहा है, गाँव में किसानों की धान की फसल बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन छुट्टा साड़ों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्या कहेंगे? किसानों के लिए सबसे समस्या यह है कि इस समय बरसात नहीं हो रहा है, किसान परेशान हैं। दूसरी तरफ छुट्टा सांड और नीलगाय से सभी किसान परेशान हैं। हमारी तो पार्टी किसानों की है। किसान, मैं चाहूँगा राष्ट्रीय लोकदल के तरफ से मैं यह चाहता हूँ कि बस्ती जनपद को सूखा घोषित किया जाए। लेकिन बस्ती जनपद के कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ तो बस्ती जनपद के दक्षिण साइड में सरजू नदी का बाढ़ आया हुआ है। उसके बाद इधर बारिश नहीं हो रहा है, फसलें सूख रही हैं। लोग जिनके पास निजी साधन हो सिंचाई कर पा रहे हैं और जिनके नहरें बंद चल रही हैं, उसके नहर जो तिलहवा पंप कैनाल है वो भी बंद चल रहा है, उस पर कर्मचारी ही नहीं रहते हैं। एक्सीएन अपने सोया रहता है। यहाँ का जो एक्सीएन है नलकूप खंड का, ये सोया रहता है। इसके कर्मचारी कभी नहीं जाते हैं। जो भी नलकूप खंड पर पंप चालक हैं ये कभी जाते ही नहीं हैं। बस्ती मंडल के सारे नलकूप खंड के जो पंप चालक हैं ये कभी नहीं जाते हैं, घर पे सोए रहते हैं। और दोनों एसी और एक्सीएन सोए रहते हैं, इनको जगाने वाला कोई नहीं है। सरकार कह रही है कि हमारा कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। आए दिन बस्ती जिले में हर हफ्ते 2-4 लाशें मिल जा रही हैं। आए दिन दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी जमीनें कब्जा की जा रही हैं, उनकी मकानों पर कब्जा किया जा रहा है, दौड़ा करके मारा जा रहा है। इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपके लोग क्या कर रहे हैं? सरकार जो कह रही मेरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, मैं इसको नहीं मानूंगा,
क्योंकि आए दिन दलित उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 2-4 हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, बच्चियों को छेड़छाड़ ना हो। सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल हो चुकी है। आपके गठबंधन पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दुधौली नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आरोप लगाता है कि वो दुष्कर्म किए और मुकदमा दर्ज हुआ, जो गिरफ्तार भी हुए। वो हमारे पार्टी के नहीं हैं, गठबंधन में हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, जिनके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, अगर उसमें कुछ सच्चाई ना होती तो शायद वो गिरफ्तार ना होते। 2024 को लेकर क्या रणनीति है? 2024 के लिए लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भगाओ और देश बचाओ, बेरोजगारी हटाओ, नौजवानों को आप आगे बढ़ाओ। हम लोगों का यही अभियान चलेगा। अभी सुनाई पड़ा है कि आरएलडी प्रमुख माननीय जयंत चौधरी साहब जो है बीजेपी से गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आपके गिरिडीह जनपद बस्ती के अब तक के सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन सांसद कौन रहे? बस्ती जनपद के बेहतरीन सांसद अब तक के सबसे बढ़िया सांसद जो रहे वो लालमणि जी थे, जो बहुजन समाज पार्टी से हुए थे। किस तरीके का विकास कार्य उनके द्वारा किया गया? उनके द्वारा विकास कार्य किया गया, जो भी सड़कें उड़कें थी उन्होंने प्रोजेक्ट लाया और तमाम कामों को करवाया, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भुना रहे हैं। ये बताइए, सड़क जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? शिक्षा सड़क दोनों जरूरी है। भाजपा सरकार कह रही है कि हम रोजगार खत्म करने के लिए मुंडेरवा चीनी मिल चालू कर दिए और शिक्षा बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज चालू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को गर्त में डाल रही है। पहले जो फीस था आज उसका दुगना फीस हो गया, जिससे गरीब, दलित, पिछड़े लोग शिक्षा ग्रहण न कर सकें। 8 डिग्री कॉलेजों की फीसें बढ़ रही हैं, इंटर कॉलेज की फीस बढ़ रही है, गरीब आदमियों को छात्रवृत्ति के नहीं मिल रहा है, अनुसूचित जाति के पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति लड़के लड़कियों को नहीं मिला। ये कौन सी व्यवस्था है? सरकार ने अभी गैस सिलेंडर 200 रुपया कम किया है, इससे क्या महंगाई कम हो जाएगी? सरकार की जो आपके घोषित चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए जो अन्य राज्यों में उपचुनाव हो रहा है उसको लालीपाप दे दिया कि हम 200 रुपया कम कर दिए हैं, जिससे उनके पक्ष में वोट हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आज 1 महीने बाद कभी भी इस गैस सिलेंडर का दाम पूरा का पूरा लेंगे, 200 पूर्ण बराबर कर लेंगे। विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? घोसी विधानसभा जो चुनाव हो रहा है वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का नस्तानुबूत हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ समाप्त हो जाएगी। आपकी पार्टी के नजर में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन हो सकता है 2024? सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री अगर कोई होता है तो जयंत चौधरी हो सकते हैं, अन्यथा बहन मायावती। ऐसा क्यों? क्योंकि यह लोग लड़ सकते हैं और अपने समाज और नौजवान किसान के प्रति जागरूक करेंगे और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, किसानों की व्यवस्था अच्छी होगी, खाद बीज अच्छा मिलेगा। इन लोगों के राज्य में इस तरह से नहीं होता था जो आज की स्थिति बनी हुई है। और क्या अपील करेंगे जनता पर? हम तो यही चाहेंगे देश की सेवा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आपके गिरिडीह जनपद के जो सांसद हो रहे हैं, कुछ लोग विकास पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, ये सही है। आप गोरखपुर से आइए और जो ही जहाँ सड़क टूटी हुई है वही जान लीजिए कि हम बस्ती ज़िले में हैं। वो विकास पुरुष से पूछ लीजिए कि हम बस्ती ज़िले में कैसे पहुँचे हैं। जितनी सड़कें टूटे हैं वो बस्ती जनपद के बॉर्डर की हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं। भाजपा सरकार के कुछ लोगों आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। ये कैसे क्यों कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार में है। उनको सावन में जिस तरह से लोग हरा भरा देखते हैं, अंधा होता तो बरहो मास हरा भरा दिखाई देता है। कितने लोगों को रोजगार दिलाए हैं भारतीय जनता पार्टी। क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेंगे?
क्षेत्र में किसानों के मुद्दों को लेकर के मानेंगे। सांड भैंसा का विकास हुआ है, सांड भैंसे का विकास हुआ है, नीलगाय का विकास हुआ है, जंगली जानवरों का विकास हुआ है, जिससे किसानों की नुकसान हो रहा है। यही तो विकास की है भारतीय जनता पार्टी, और कौन सा विकास करके दिखाया है। लेकिन क्षेत्र में देखा जा रहा है विभिन्न जगह पर गौशाला की व्यवस्था की गई है। हाँ, गौशाला पर किया गया है। 3 दिन के बाद गायें मर जाती हैं, कोई देखने तक नहीं जाता है। कहीं जितने जनपद के गौशाला हैं उसमें पशुओं को चारा तक नहीं मिलता है, और उसमें जो भी किसान अपने पशुओं को ले जाके डाल देते हैं, वो 1 महीने के बाद वो फिर मुर्दा पाते हैं, जिंदा नहीं पाते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2024 में भी हम यहीं पे झंडा फहराएंगे। क्या 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। कौन कह रहा है फिर? अब विपक्ष हो, जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हों, वो तय करेंगे कि कौन सा चेहरा होगा। आपने अभी कहा बहन मायावती जी है चेहरा, लेकिन प्रदेश में 4 बार उनकी सरकारें रही, लेकिन जो आपके मुद्दे हो मुद्दे को कितना खड़ी करेंगे? भाई वो जितने मुद्दे थे उस पर वो खरी उतरी थी, और हमने तो कहा भाई हमारे चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसानों के लिए खाद्यान्न योजना लाया था, उन्होंने अनाज के बदले काम दिया था, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी भुना रही है। मैं तो कह रहा हूँ हमारे नेता जयंत चौधरी देश के प्रधानमंत्री होंगे तो भी अच्छे हैं। एक बयान आया था राहुल गांधी जी का, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। क्या हुआ, फिर से बोलिए। कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। उनको जानकारी नहीं है, कैसे बताएं वो खेत में टाइल्स कैसे लगेगा। टाइल्स लग जाए तो खेत की किसानी कैसे होगी। तो आप उन्हीं के गठबंधन के घेरे में है। राहुल गांधी का एक बयान होगा इधर से आलू जालू उधर सोना निकालो। ये सही है कि आलू की खेती आप करेंगे, जितना करेंगे अच्छा खासा पैदावार होगा तो उसको बेचकर सोना निकाला जा सकता है। जनता का किस तरीके से प्यार सपोर्ट आपको मिल रहा है? जनता का प्यार सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। जनता चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और देश बचाओ, यही नारा है। प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल कितने सीटों पर चुनाव लड़ता है? 12 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लोकसभा लड़ेगा। बस्ती जनपद में क्या आप मांग कर रहे हैं यहाँ के टिकट के लिए? अभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर मिल जाएगा तो लड़ा जाएगा, और नहीं तो गठबंधन में जो लड़ेगा राष्ट्रीय लोकदल उसका समर्थन करेगा।